नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए और करंट अफेयर करने वाले हैं, जो कि आने वाली पशु परिचर भर्ती के लिए बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाली है। दोस्तों मैंने इसमें राजस्थान करंट अफेयर और इंडियन करंट अफेयर के प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि आपकी पशु परिचर भर्ती के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी पर आपको पशु परिचर भर्ती की और संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है, जिसके साथ मैं आपको और पशु परिचर भर्ती के लिए मॉडल टेस्ट पेपर करवा रहा हूं, और साथ ही उनको मैं आपको फ्री कंटेंट भी इस चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, राजस्थान में हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शून्य अपशिष्ट मॉडल में परिवर्तन हो रहा है। गांव का नाम क्या है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, आंधी। दोस्तों जो राजस्थान के और जयपुर के अंदर एक आंधी नामक गांव है, जिसके अंदर और हरित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके और शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित गांव का विकास किया जा रहा है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 है। दोस्तों इस योजना की अगर बात करें तो ये राजस्थान सरकार द्वारा 2024 में शुरू की गई है। इससे पहले अगर दोस्तों हम इस योजना की बात करें तो 2022 में भी इसी नाम से योजना आई थी, लेकिन इस योजना में उससे ज़्यादा सुधारों को शामिल किया गया है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में सूचना का अधिकार आरटीआई संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, ब्यावर। दोस्तों राजस्थान के और अजमेर ज़िले के ब्यावर और तहसील के अंदर और राजस्थान आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार संग्रहालय की और आधारशिला रखी गई है। अगर दोस्तों हम सूचना के अधिकार की बात करें तो सबसे पहले और ब्यावर से ही हमें सूचना के अधिकार के लिए जो आंदोलन है वो देखने को मिला था। तो वहीं से और जो सूचना का सूचना संग्रहालय है उसकी नींव रखी गई है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, डिप्थीरिया जो हाल ही में राजस्थान में रिपोर्ट किया गया था, किस एजेंट के कारण होता है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर बताना है हमको कि जो डिप्थीरिया नामक रोग है वो किस कारक के कारण होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, बैक्टीरिया। दोस्तों मानव शरीर के अंदर और जो डिप्थीरिया रोग है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में राजस्थान में सामने आया कांगो बुखार किस प्रकार की बीमारी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, वायरल। दोस्तों जो कांगो बुखार है जिसका और जो उद्गम जिस देश से माना जाता है उस देश का नाम है कांगो, तो इसलिए इसे कांगो बुखार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह एक वायरल बुखार है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और संक्रमण के द्वारा फैलता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है उस पर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। वहीं दोस्तों पशु परिचर भर्ती की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर करवाई जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस चैनल द्वारा आपको कभी निराश नहीं किया जाएगा। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, दशहरा परोपकार मंच 2024 में राजस्थान के आदिवासियों समुदायों द्वारा किन कृषि पद्धतियों पर प्रकाश डाला गया है? दोस्तों जो दशहरा परोपकार मंच 2024 है उसमें प्रमुख रूप से जो राजस्थान के आदिवासी जनजातियां हैं उनके द्वारा किस कृषि पद्धति पर वो प्रकाश डाला गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, जलवायु संरक्षित कृषि पद्धतियाँ। दोस्तों राजस्थान आदिवासी और परोपकार मंच है इसमें और जलवायु संरक्षित कृषि पद्धतियों पर और जो प्रमुख इसका जो प्रकाश है वो डाला गया है। अर्थात राजस्थान के अंदर और जो जलवायु यानी जलवायु के अनुसार जो कृषि पद्धतियां हैं उनका किस तरह से विकास किया जाए, उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, इस पर प्रकाश डाला गया। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है,
हाल ही में किस मुद्दे ने राजस्थान में अंजीर के किसानों को प्रभावित किया है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर पौधों को उखाड़ा जा रहा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प वी। दोस्तों राजस्थान के अंदर अंजीर के उत्पादन करने वाले जो किसान है वो हमें और नाराज़ दिखाई दिए हैं, क्योंकि इसका प्रमुख कारण है जो अंजीर का उत्पादन होता था उसके उनको जो खरीदने वाली कंपनियां थी उनके द्वारा और जो सरकार के अनुबंध है उनका उल्लंघन किया गया है, और उनको जो अंजीर के किसान हैं उनको और उचित मूल्य पर उनका दाम नहीं दिया गया है। तो विकल्प वी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में राजस्थान में आयोजित भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, यानी कि राजस्थान के अंदर युद्ध अभ्यास नामक और भारत और अमेरिका के बीच और एक सैन्य अभ्यास हुआ है। अगर दोस्तों हम इस अभ्यास की बात करें तो इसका आयोजन महाजनी रेंज और बीकानेर जिले के अंदर किया गया है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, कौन सा समुदाय यह मांग कर रहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुल हिस्सों को अलग करके 49 जिले बनाए जाएं और अपना अलग राज्य स्थापित किया जाए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, भील। दोस्तों जो भील समुदाय है यानी कि जो भील जनजाति है, जो कि राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, उसके द्वारा ये मांग उठाई गई है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से मिलाकर और उनके उस जो क्षेत्र है, जो दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र है और जो हमें उत्तरी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है उससे मिलाकर और एक भील जनजाति बहुल्य और एक अलग से प्रदेश बनाने का प्रस्ताव इनके द्वारा रखा गया है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में कौन सा राज्य राजस्थान के बाद गिग वर्कर्स के लिए कानून लाने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प ए, कर्नाटक। दोस्तों जो कर्नाटक राज्य है उसके द्वारा जो गिग वर्कर्स होते हैं, दोस्तों गिग वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो कि आपके जोमेटो, स्विगी जैसे जितनी भी ये हमको और जो जैसे खाना ऑर्डर करने वाली कंपनियां होती हैं उनके अंदर जो कार्य करते हैं, अमेज़ॉन है और फ्लिपकार्ट है, इनके अंदर जो कार्य करते हैं उन वर्कर्स यानी उन जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, उनके लिए और कानून लाए जाएंगे। तो पहला राज्य था राजस्थान और दूसरा राज्य अब कर्नाटक बन गया है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में राजस्थान की राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क में आयोजित वार्षिक जल छिद्र सर्वेक्षण के दौरान कितने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखे गए हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, 64। दोस्तों हाल ही में और जल क्षेत्र सर्वेक्षण के अनुसार और 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जैसे हम गोडावन के नाम से भी जानते हैं, वो देखे गए हैं। अगर दोस्तों हम 2022 की बात करें तो 2022 में इनकी संख्या और 42 थी, जो कि बढ़कर 2024 के अंदर और 64 हो गई है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगर दोस्तों हम गोडावन की बात करें तो ये राजस्थान का और राज्य पक्षी भी है। तो विकल्प वी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को किस बाघ अभ्यारण्य के महत्वपूर्ण बाघ आवासों के 1 किलोमीटर की परिधि में चल रही 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, सरिस्का टाइगर रिजर्व। दोस्तों जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है उसके अंदर और अवैध खनन के रूप में चल रही 168 खदानों को और बंद करने का और जो आदेश है वो सरकार के द्वारा दिया गया है। अगर दोस्तों हम सरिस्का बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो ये हमें और अलवर जिले के अंदर देखने को मिलता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत उपयोगिता NHPC ने हाल ही में राजस्थान के बीकानेर में नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए किस देश से ऋण प्राप्त किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, यानी कि दोस्तों जापान की एक बैंक द्वारा और इस परियोजना के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत में राजस्थान के बाद दूसरा सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र किस राज्य में है?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी कर्नाटक। दोस्तों राजस्थान के बाद और हमें कर्नाटक राज्य के अंदर सर्वाधिक और सूक्ष्म क्षेत्र देखने को मिलता है, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में किस भुगतान बैंक ने ग्रामीण राजस्थान में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा और हाल ही में और जो इस ज्ञापन है उस पर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में राजस्थान में लौह अयस्क के भंडार कहाँ खोजे गए हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी करौली। दोस्तों करौली जिले के अंदर हाल ही में और लौह अयस्क के नवीनतम भंडार खोजे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को हाल ही में राजस्थान के नए महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर हम महाधिवक्ता की बात करें तो इसका प्रमुख कार्य है सरकार को और सलाह देना और सरकार की जितनी भी योजनाएं उनके क्रियान्वयन को और किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसके बारे में सरकार को सलाह इसके द्वारा दी जाती है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना, जिसे पहले इंदिरा रसोई योजना के नाम से जाना जाता था, यह का नया नाम क्या है? अर्थात दोस्तों जो इंदिरा रसोई योजना थी उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी उसके द्वारा इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो विकल्प वी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अब इस योजना को हम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों हम इस योजना की बात करें तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य और जो गरीब परिवार हैं, जो गरीब लोग हैं, जो शहर के अंदर रहते हैं उनके लिए और 8 रुपये में और भरपेट खाना उपलब्ध करवाना है। तो विकल्प वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा का पीठासीन अधिकारी किसे चुना गया है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी वासुदेव देवनानी। दोस्तों जो वासुदेव देवनानी है जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, उन्हें और राजस्थान विधानसभा का पीठासीन अधिकारी चुना गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। तो इसके जो हमें दोस्तों इसके अंदर और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के बारे में हमें कथन दिए गए हैं, तो उनके बारे में हमें कौन कौन से कथन सही है ये बताना है। तो इसमें पहला जो कथन है दोस्तों वो कथन दे रखा है, यह राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के त्रिकोण पर स्थित है। और कथन बी दे रखा है, अभ्यारण्य जीव जंतु मुख्य रूप से आक्रामक प्रजातियों, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे में है। यह भारतीय स्कीमर प्रजनन स्थल है। और इसका जो अगला विकल्प है दोस्तों वो है, यह अभ्यारण्य वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत संरक्षित है। और इसका जो अगला वो है, इसे महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया है तथा यह एक रामसर साइट भी है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, यानी कि 1, 3 और 4। दोस्तों जो एक कथन है यानी कि जो पहला कथन दिया गया है हमें, यानी कि अभ्यारण्य जीव जंतु मुख्य रूप से, जो पहला कथन दिया गया है जिसमें हमें बताया गया है कि यह जो अभ्यारण्य हमें राजस्थान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिकोण पर देखने को मिलता है, तो एक तो कथन ये सही हो जाएगा। दूसरी अगर कथन की बात करें तो जो तीसरा कथन है दोस्तों वो है हमारा, और यह अभ्यारण्य वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत संरक्षित है, तो ये भी विकल्प सही हो जाएगा। और अगले विकल्प की बात करें तो जो चौथा विकल्प है यह है, इसे महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये तीनों कथन दोस्तों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम इंडियन जीके की। तो आज का हमारा जो इंडियन जीके का पहला प्रश्न है वो है, इंडियन जीके और अंतर्राष्ट्रीय जीके की हम इस श्रृंखला के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों जो आज का हमारा 21वें नंबर का प्रश्न है वो है, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस के रूप में मनाया जाता है?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए 30 अगस्त। तो दोस्तों प्रतिवर्ष 30 अगस्त को हम अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य और जो शार्क मछली है उनकी संख्या में और वृद्धि करना है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में संगीत और नृत्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ईसाई कुटिल योजना शुरू की है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए पुद्दुचेरी। दोस्तों पुद्दुचेरी राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके द्वारा और हाल ही में ईसाई कुटिल योजना शुरू की गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य और सरकारी जो स्कूल है उनके अंदर संगीत एवं नृत्य की कला को और बढ़ावा देना है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचार में रही उरी सेकंड जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए झेलम। दोस्तों झेलम नदी पर और जो उरी विद्युत परियोजना है वो हमें देखने को मिलती है। अगर दोस्तों हम उरी विद्युत परियोजना की बात करें तो इसी पर हमें दोस्तों दलहस्ती बगलीहार परियोजना भी देखने को मिलती है। अगर दोस्तों हम झेलम नदी की बात करें तो यह सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जिस पर हमें श्रीनगर नामक जो शहर है वो भी बसा हुआ है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न वो है, प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी 2 सितंबर। दोस्तों प्रतिवर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न वो है, हाल ही में किस संगठन ने गिद्ध गणना 2024 का पहल शुरू की है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। दोस्तों जो और वर्ल्ड वाइड फंड नेचर इंडिया है उसके द्वारा हाल ही में गिद्धों की गणना के लिए और सितंबर अक्टूबर माह में और ये पहल शुरू की गई है। अगर दोस्तों हम इस पहल की बात करें तो इसका प्रमुख उद्देश्य गिद्धों की संख्या का पता लगाना और उनके संरक्षण के लिए विभिन्न उपायों के लिए और कदम उठाना। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में समाचारों में रहे कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प और वी, यानी कि जो कोलंबो सम्मेलन हुआ है इसका जो प्रमुख उद्देश्य वो है अंतर्राष्ट्रीय खतरों से संबंधित करके क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। अगर दोस्तों हम इस सम्मेलन की बात करें तो इस सम्मेलन में प्रमुख रूप से और जो हिंद महासागर के जो आसपास के देश हैं, जो दक्षिण एशिया के अंदर जो देश आते हैं जैसे कि भारत हो गया और श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, इन सभी देशों ने मिलकर ये और सम्मेलन में भाग लिया है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य है जो हिंद महासागर के अंदर जो क्षेत्र है उन्हें बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित करना और हिंद महासागर को स्वच्छ बनाए रखना। तो विकल्प भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में समाचारों में रही नंबिके नक्शे योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक राज्य द्वारा ये नंबिके नक्शे योजना शुरू की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में किस संगठन ने भारत विकास अध्ययन बदलते वैश्विक संदर्भ में भारत के व्यापार के अवसर रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों विश्व बैंक। दोस्तों विश्व बैंक द्वारा हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की गई है। अगर दोस्तों हम विश्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना और 1944 में और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के अंदर हुई थी। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और वॉशिंगटन डीसी के अंदर हमें इसका मुख्यालय भी देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी लातूर। दोस्तों लातूर महाराष्ट्र के अंदर और हाल ही में भारत के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा और बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है। अगर दोस्तों वहाँ लातूर की बात करें तो इन्हीं के द्वारा हाल ही में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की और जो मूर्ति थी उसका भी शिलान्यास और लातूर महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में अभ्यास तरंग शक्ति 2024 दूसरा चरण का आयोजित किया गया है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी जोधपुर। दोस्तों जोधपुर के अंदर हाल ही में अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान जीके एवं इंडियन एवं वर्ल्ड जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो कि आपकी पशु परिचर भर्ती या राजस्थान या भारत की किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।